जय हिंद दोस्तों, ये सरकार तानाशाह सरकार है। हाँ जी दोस्तों, ये किसी की परवाह नहीं करती है, अपने प्लानिंग से नौटंकी करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण सामने हेडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सैनिकों, अर्धसैनिक, रेलवे आदि को झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं मानती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसने कहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं होगा लागू। हम अपनी मर्जी से कब और कैसे बढ़ाएंगे वो हम ही जानते हैं, हम आपको बताएंगे नहीं। 18 महीने का डीए का एरियर खा लिया। बोलते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन पैसा खा लिया। और ये जो पूरा पैसा अपने चुनाव में लगाएंगे, खरीद फरोख्त में लगाएंगे, अपना प्रचार में लगाएंगे, अपने प्रसार में लगाएंगे, लेकिन लोगों की चिंता नहीं है। ये वही सरकार है जिसने, आपने दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का मामला कितना लटका झटका सुप्रीम कोर्ट से गया, जब वो लागू हुआ आधा अधूरा उसके ऊपर भी लगा दी रोक। ये वही सरकार है जिसमें कहा गया, संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, 80 साल के बाद 20% क्यों बढ़ा रहे हो, 80 साल तक जीता कौन है, यदि आपको 20% देना है तो 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल 5-5% बढ़ाइए। लेकिन सरकार ने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, आज विवश होकर बोलना पड़ा। वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर आपने देखा होगा, इन्होंने सबसे मूलभूत चूक ये की कि मैक्सिमम और मिनिमम कर दिया। आप बोलते हो हमारी नहीं बढ़ी, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कर दिया, तो फिर किसका, जो मैक्सिमम है उसकी तो बढ़ेगी नहीं, मिनिमम है उसकी भी मिनिमम ही बढ़ेगी। यानी इसीलिए हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही और ओआरओपी की नाम पे लाखों करोड़ों रुपए जिनका बेकार में जा रहे हैं, जो किसी और को जा रहे हैं। इसलिए इसकी परिभाषा अफसर रैंक अफसर पेंशन बन गई है, वन रैंक वन पेंशन नहीं है। दूसरे तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं। कम्यूटेशन पोर्शन है, 15 साल तक बुरी तरह खिंचाई करते हैं। पीसीडी अपनी मनमानी कर रहा है, एमओडी अपनी मनमानी कर रहा है, कुल एमएसपी केस आपका फंसा हुआ है। बिल्कुल ये नहीं देने वाले, क्योंकि इससे इतने आहत और दुखी हैं सुन के कि लगता है कि शायद ये लोगों को, इस सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की उपेक्षा करनी है और हम इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार किसी की नहीं सुनती न मानती। अब मैं इसके ऊपर आता हूं, शॉकिंग डिसीजन बाय मिनिस्ट्रीज विद पॉजिटिव ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सैनिकों, अर्धसैनिक, रेलवे आदि को झटका, आखिर क्यों? अभी कुछ दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। उस फैसले के मुताबिक यह तय हो गया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जानना जरूरी है कि यह लड़ाई 2002 से चल रही थी। इस कोर्ट केस को लेकर लड़ाई के दौरान उन्होंने अदालतों के दरवाजे इसी तरह खटखटाए। पहले मद्रास हाई कोर्ट, फिर गुजरात हाई कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट। ये लड़ाइयां इसी तरह लड़ी गईं और गहराई में जाकर 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जीत हासिल हुई। यानी ये तो हमारी जंग थी। इसके बाद जब कोर्ट की तरफ से फाइनल हो गया, अब बारी आती है मंत्रालय स्तर पर, विभाग स्तर पर, यानी मंत्रालय के विभागों तक इसे इंप्लीमेंट करना या क्रियान्वयन को लेकर हर विभाग को पत्र जारी करना था। उधर कर्मचारियों को झटका लगने लगा। उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसके कार्यान्वयन का आदेश 18 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया ये लेटर, जो आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा पत्र CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया। जैसे ही संबंधित मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है, विभागों द्वारा भी पत्र जारी किए जाते हैं। इसके बाद इसे लागू किया जाता है। अब इस पत्र की सामग्री पर एक नजर डालें। मामला क्या था? मामला इस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जब कोई कर्मचारी पूरे महीने काम करता है, अगला दिन आते ही उसे वेतन वृद्धि मिलती है, तो उसे अगले दिन वेतन मिलता है, तो वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वह अगले दिन सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी वेतन वृद्धि नहीं मिलती, जैसा कि हम नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। हमें वेतन वृद्धि कम मिलेगी, जैसा कि हम जानते हैं 1 जनवरी 1 जुलाई को मिलती है। और आप मामला पूरा समझ गए हो, ये नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है कि जो 30 जून को रिटायर्ड हो रहे थे, उन्हें 1 जुलाई को नेशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जिसको 1 जनवरी को लागू हुआ, 30 दिसंबर के रिटायरीज को मिलना चाहिए। मामला 2002 से विभिन्न मुख्य उच्च न्यायालयों होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जस्टिस अपना दे दिया। उन्होंने कहा है कि यह लाभ मिलना अनिवार्य है। इसके लिए अलग अलग विभागों को पत्र लिखे गए। 30 दिसंबर और इन सबको कर्मचारियों को लाभान्वित होंगे। और सारा मामला सुप्रीम कोर्ट केस किसने अब मामला कहां अटका दिया?
इस तारीख यानी 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे उन्हें वेतन वृद्धि मिलेगी, ये आदेश उन्होंने जारी किया। उसमें कैट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्या कहा, ये पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट का समझ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसने केस फाइल किया है हम उसी को देंगे। यह मंजूर हुआ तो फैसला कैट का था, यानी सबसे पहला फैसला कैट से आया। और उन्होंने कहा कि इसका लाभ जो केस नहीं लड़ा है, जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, इन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि मैं बाकी पूरी मैं कहानी सुनाऊं तो आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, सीपीडब्ल्यू का ऑर्डर हो, मंत्रालय का ऑर्डर हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे। आप ये समझ सकते हैं सुप्रीम का आदेश सुनकर सब खुश हो गए, लेकिन पहले तो इसका फायदा उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद मिलेगा। और मिलने के बाद 11 अप्रैल 2023 को आदेश दिया गया था कि वेतन वृद्धि उन सभी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए उस दिन के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन उनका फायदा उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग मंत्रालयों में आदेश गया, लेकिन अभी इनके आदेश के ऊपर फिर इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैंची बना दिया। इस प्रकार की कोई भी विसंगति आपको लगता है उसे न्यायालय में जाना चाहिए तो निकट भविष्य में अधिक से अधिक लोगों को एक साथ होकर वहां जाना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि आने वाले 1-2 महीने के भीतर अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभागों में ऑफिस मेमोरेंडम पत्र सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि किसे और कहां कितनी परेशानी हो रही है, किसकी लॉटरी खुल रही है, किसको फायदा होगा या नहीं, या दोबारा हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा। दोस्तों आपने बड़े ध्यान से शायद सुना होगा, बात लंबी है लेकिन बात बहुत ही घिनौनी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, इतने संघर्ष के बाद अब उन्होंने एक और बीच में लगा दी, जिसने केस किया हम उसको देंगे। ऐसा ही एक्स ग्रुप में हुआ। तो ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल वो खेल रहे हैं कि हमें देना न पड़े, हमें केंद्रीय कर्मचारियों को देना न पड़े। ये उनकी मानसिकता साफ साफ दिख रही है। जो लड़ेगा, जो रोएगा, जो तड़फेगा, जो 50-60 हजार लाख खर्च करेगा, उसको एक चॉकलेट मिल जाएगी। उन्होंने सोचा है बहुत सारे ऐसे आलसी आदमी, बहुत सारे ऐसे जो किसी चीज को नहीं जानते, कम से कम वो तो दूर रह जाएंगे। ये है इनके दिमाग का खेल, ये है इस सरकार का खेल, जो कि इस देश को कर्मचारी चला रहे हैं, सैनिक चला रहे हैं, काम करते हैं, और ये नेता ये बैठ करके आराम करते हैं, मजे लेते हैं, लूटते हैं, पेंशन ले रहे हैं। इनके लिए सारे कानून व्यवस्थाएं, कैंटीन सुविधाएं, ये इनके लिए, हम हमारे लिए नहीं, क्योंकि देश के मालिक यही है। चाहे ये बीजेपी में रहें, चाहे कांग्रेस में रहें, चाहे सपा में रहें, चाहे बसपा में रहें, चाहे आप में रहें, चाहे हम में रहें, चाहे तुम में रहें, इनका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं या नहीं, आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।